देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.5। पिछली क्लास में 6.5 के चौथे सवाल के सभी भाग हल हुए थे। अब हम 5वें सवाल को हल करते हैं। देखिए, बोलिए 5वां सवाल। प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान तथा निरपेक्ष निम्नतम मान निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। बोलिए, दिया गया फलन लिखते हैं। पहले दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन fx बराबर x क्यूब, fx बराबर x क्यूब, x बिलोंग्स टू बंद अंतराल -2 से 2। देखिए, हमने तुम्हें बताया था उच्च या निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के 4 मतलब किस अलग अलग प्रकार के 4 हो सकते हैं। हमने बताया था कि यदि फलन मान में दिया हो तो एक भी बार अवकलन नहीं करना है। साइन या कास फलन सिंगल हो तो एक भी बार अवकलन नहीं करना है। फलन के आगे x बिलोंग्स टू बंद अंतराल में लिखा हो, ऐसा नहीं कि अंतराल में लिखा हो, बंद अंतराल में लिखा हो तो एक बार अवकलन करना है। इसके अलावा कुछ भी है तो फिर 2 बार अवकलन करना है। तो इसमें x बिलोंग्स टू जो लिखा है वो बंद अंतराल में लिखा है। बंद अंतराल और खुला अंतराल का मतलब जानते होगे, ये हम काफी दिन से तुम्हें बता रहे हैं। ना जानते हो तो देख लो, ये चिन्ह है खुला अंतराल का। जैसे लिखा हो -2 और 2, तो इधर से ये खुला है, ये इधर से बंद है। तो इसका मतलब -2 नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2 ले लिया जाएगा और इसके बीच के मान लिए जाएंगे। बंद का मतलब होता है -2 भी लिया जाएगा और 2 भी लिया जाएगा और इसके बीच के सभी मान लिए जाएंगे। जैसे हम लिख दें, इधर से बंद कर दें -2 और इधर से खुला कर दें, तो इसका मतलब कि अब -2 लिया जाएगा, इसके बीच के मान लिए जाएंगे लेकिन 2 नहीं लिया जाएगा। तो लिख दें खुला अंतराल में -2, तो ना -2 लिया जाएगा ना 2 लिया जाएगा, इसके बीच के मान लिए जाएंगे। हमने ये नियम कब के लिए बताया है कि एक बार अवकलन करना है जबकि बंद अंतराल हो, बंद अंतराल हो। तो चलिए क्या करें, हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर देखिए क्या हो जाएगा। ddx ऑफ fx बराबर ddx ऑफ x क्यूब, fx का अवकलन x क्यूब का 3x²। क्या कहा है? निरपेक्ष उच्चतम और न्यूनतम, निम्नतम की न्यूनतम। तो देखिए, उच्चतम क्या लिख दो, निरपेक्ष उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए क्या होता है? उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए f' बराबर 0। तो 3x² बराबर 0, तो x² बराबर 0, तो x बराबर 0। अब देखिए, तुम्हें इन दोनों मानों पर मान ज्ञात करना है इसका, और यहां से जो मान मिले उस पर मान ज्ञात करना। तो अब आपको x के कितने मान मिल गए? x बराबर 1 मिला, -2 था, 1 मिल गया, 0 और 1 2। इन तीनों मानों पर फलन का मान ज्ञात कर दो। तो पहले f -2 तो हो जाएगा -2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? -8। माइनस की घात विषम हो तो मान ऋणात्मक होता है, सम हो तो। और f 0 का मान ज्ञात करो। f 0 का, यहां से देखो 0 है, तो 0 का क्यूब क्या गया? 0। फिर f 2 का मान ज्ञात करो तो 2 का क्यूब 8। तो तुम्हें इसमें उच्चतम और न्यूनतम मान बताना है। तो सबसे छोटा कौन है? -8, और सबसे बड़ा +8। तो निरपेक्ष निम्नतम मान क्या हुआ? निम्नतम मान क्या हुआ? -8। और निरपेक्ष
उच्चतम मान, आंसर मिलाते रहे ना अपने। जी सर। उच्चतम मान 8। समझ में आया कि नहीं आया? आया। हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा सरल यही है, उच्च निम्निष्ठ में ये वाला तरीका नहीं है सरल? जी। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं हम। तो यहाँ पर सेकंड डाल देंगे और ये तो सब सवालों में लिखना है, क्या दिया गया फलन। बोलिए सेकंड नंबर बेटा क्या है? fx बराबर sin x सेकंड नंबर में fx बराबर fx बराबर sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x कॉमा कामा x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 से पाई 0 से पाई। पाई। इसका मतलब दो मान तो हमें यहां से मिल गए, लेकिन अवकलन हमें कई बार करना है? केवल एक बार। और एक मान कहां से मिलेगा? प्रथम एक बार अवकलन करके 0 कर देंगे, 0 पर निकालेंगे, पाई पर निकालेंगे, और एक मान जो और है यहाँ पर उस पर निकालेंगे, तो हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान पता चल जाएगा। देखिए दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष, कहे के सापेक्ष, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। देखिए बेटा एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। कई बार अवकलन करना है हमें? एक बार, क्योंकि इसके सामने जो लिखा है वो काय में लिखा है? बंद अंतराल में लिखा है। अब देखिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स का मान cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, तो माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा? उधर ले जाओ, माइनस का cos x, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो साइन x बटे cos x बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो साइन एक्स बटे cos x क्या होता है? tan x बराबर 1। tan में किसका मान 1? तो देखिए बेटा tan x बराबर tan पाई बाई 4, तो x बराबर पाई बाई 4। तो देखिए आपको क्या क्या मान मिल गया? x का एक 0 था, एक पाई बाई 4 है और एक पाई है। इन तीनों पर मान निकालो। अच्छा f0 पहले चाहो तो लिख लो। f(x) बराबर क्या है बेटा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पहले क्या पर निकालें? 0 पर। तो f0 बराबर साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो 1 आ गया। f पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। तो आपको पता चल गया कितना आ गया? √2। 1 धन 1 2/√2। 2 को लिख सकते हैं √2 गुणते √2/√2, तो इससे कट गया √2। अब इतना तो आप जानते होगे, जब उच्चतम निम्नतम हम निकालने जाएंगे कि 1 बड़ा कि √2 बड़ा? 1 कहा दे 1.4 एक बड़ा है नहीं, √2 बड़ा है। √2 बड़ा जी, क्योंकि √2 का मान कितना होता है? 1.414। अब देखिए अभी किस पर रह गया? पाई पर। तो एफ पाई बराबर साइन पाई प्लस कॉस पाई। तो साइन 180 का मान 0 होता है, cos 180 का मान -1 होता है, तो हो गया -1। अब लिखेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान -1, निरपेक्ष उच्चतम मान √2। ये लिख लोगे, ऐसे नहीं यहां से छोड़ दोगे नंबर पूरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखना होगा किस पर, वो भी लिख दो अपना कि x बराबर पाई पर निरपेक्ष न्यूनतम मान -1, x बराबर पाई बाई 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान √2। कठिन लग रहा है क्या? नहीं। न समझ में आया तो कमेंट करके बताना है, उसके लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा।
वैसे जितनी क्लियर चीजें हमने इसको 4 भागों में बांट के बताया है, ऐसा ना आपको कहीं लिखा मिलेगा और ना कोई तुम्हें बताएगा कि कैसे हमें क्या करना है। सवाल देखो और पहचान जाओ कि एक बार अवकलन करना है कि 2 बार करना है कि एक भी बार नहीं करना है। चलिए अब हम इस सवाल का भाग है इसके 4 5वें का तीसरा देखिए। दिया दिया गया फलन, दिया गया फलन, बोलो दिया गया फलन fx बराबर f(x) बराबर 4x माइनस 1/2 4x माइनस 1/2 2 x स्क्वायर ऊपर x स्क्वायर कॉमा x बिलोंग्स टू बंद अंतराल -2 से 9/2 9/2। इसका मतलब कि -2 पर निकालेंगे, 9/2 पर निकालेंगे और एक मान यहां से मिलेगा। कई बार अवकलन करना है फलन का? एक बार करना है। मन नहीं लग रहा होगा। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष, क्या के सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए बेटा, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों को x के सापेक्ष। तो डी डी एक्स ऑफ f(x) बराबर 4 बाहर करो, डी डी एक्स ऑफ x माइनस 1/2 बाहर करो, डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर x स्क्वायर। तो f(x) का अवकलन f'(x), 4 x का अवकलन 1 माइनस 1/2 x स्क्वायर का अवकलन 2x। इससे ये कट गया। तो f'(x) बराबर बेटा क्या आ गया? 4 माइनस x। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए क्या हो जाएगा बेटा? उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए f'(x) बराबर 0। तो 4 माइनस x बराबर 0, तो माइनस x बराबर -4 माइनस x बराबर, देखिए x के मान क्या क्या मिले, x बराबर -2, x बराबर 4 और x बराबर 9/2। इन तीनों मानों पर तुम्हें मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर ज्ञात किए दे रहे हैं हम। f क्या ज्ञात कर रहे हैं? पहले -2। तो जाओ फलन में, 4 गुणते -2 माइनस 1/2 और -2 का होल स्क्वायर। तो -8 माइनस का 1/2 -2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4। तो -8 और -2 आ गया -10। अब f4 देखिए फलन में अपने 4 गुणते 4 माइनस 1/2 गुणते, एक स्टेप को हम किए दे रहे हैं, हम आपको पूरा दिखाना है। 4 का स्क्वायर 16, तो इससे ये कट गया। कितना आया? 8। तो यह 4 बराबर 4 चौको 16 -8 प्लस का 8 आ जाएगा। अब क्या बचा? f 9/2। तो रख दो इसमें, 4 गुणते 9/2 माइनस 1/2 गुणते 9/2 का स्क्वायर, तो 81/4। इससे इसको काट दिया, 9 दूनी 18 माइनस 81/8। इसके बटे 1 है, इसके बटे 1 है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 18 8 44 18 8 हो देखिए, अठूंगे मारे -81। तो 3 घटा दो, 3 63 बटे 8। 8 का भाग 63 में दोगे कितनी बार जाएगा? 6.9 बार। हैं? 6.9 बार कुछ 6 कुछ आएगा है? 8 सते 7 कुछ आएगा। अच्छा ठीक है, 7 कुछ आएगा। तो हमें निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करना है, निरपेक्ष निम्नतम। तो ये 8 से बड़ा है कि ये वाला छोटा है? छोटा है। तो निरपेक्ष निम्नतम मान x बराबर -2 पर -10 और निरपेक्ष उच्चतम मान x बराबर 4 पर 8। देखिए उत्तर है। चलिए लास्ट वाला बोलिए इसका। fx दिया गया फलन, दिया गया
फलन फलन बोलो बेटा, दिया गया फलन fx बराबर एफ एक्स बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 कॉमा x बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू बंद अंतराल -3 से 1 -3 से 1, यानी दो इन मानों पर काम करेंगे एक निकाल और एक इससे निकालेंगे। इसका होल स्क्वायर चाहे खोल लो तो अवकलन करने में और आसानी रहेगी। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये एफ एक्स का मान आ गया। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष कई बार अवकलन करना है, जान गए हो? एक बार का हमने कहा, एक बार अवकलन करना है। बंद अंतराल जब एक्स बिलोंग कर रहा हो और मान जो हो बंद अंतराल में हो, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए बेटा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 और डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 4। तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का एक धन अचर पद का 4 अचर पद है 0। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2x माइनस 2। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर 0। आपको बीचों बीच सवाल लगाना है। एफ डैश एक्स का मान 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 1। तो x के मान यहां से क्या क्या मिले? गलत हो गया या कहीं देखो। वैसे अवकलन करते तो इसका अवकलन क्या आता? 2x 2 कोस में x माइनस 1 इंटू 1, तो 2x माइनस 2 आता। वीवीओ ये आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं। तो x का जो मान निकला वो भी वही निकला जो उसमें दिया है। ऐसा तो नहीं किसी बुक में सुधराया गया हो कुछ, उधर वाला वहां वाला। चलिए, तो x बराबर 1 है, 1 और 1 है -3। तो x बराबर -3 और 1 पर कार्य करना है हमें। तो देखिए f -3 निकालिए। f -3 तो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, तो कहां रखने में ज्यादा आसानी है? यहां पर। तो -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 19। फिर f1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो f1 बराबर 0 प्लस 3। तो निरपेक्ष उच्चतम मान x बराबर -3 पर 19 और निरपेक्ष न्यूनतम मान x बराबर 1 पर 3 प्राप्त हुआ। क्या है उत्तर? देखिए, ऐसे ही हम बहुत सारे सवाल, चाहे जितना कठिन सवाल हो उसे आसान भाषा में हल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आपका कार्य है, जिससे उनका भी भला हो सके। इसके आगे के सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे।